दो स्वरूप हैं, एक पुरुष स्वरूप है, एक स्त्री। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के शरीर से, कल हमने सुनाया था, दाएं अंग से पुरुष का जन्म हुआ और बाएं अंग से स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम था मनु, स्त्री का नाम था शत्रुपा। मनु शत्रुपा। भगवान ही दो रूपों में आए, स्त्री और पुरुष। स्त्री कम नहीं, पुरुष ज्यादा नहीं, पुरुष ज्यादा नहीं, स्त्री कम नहीं, बिल्कुल सब बराबर। कोई कहे कि पुरुष ज्यादा है, स्त्री कम, स्त्री ज्यादा है, ना, फालतू की बात है, दोनों बराबर। हनुमान चालीसा पढ़िए, बच्चों को बचपन से ही भक्ति के संस्कार डालिए। आप लोग रोज बच्चों को कहानियां सुनाया करिए, हाथी की, शेर की मत सुनाया करिए। बच्चों को सोने के पहले माँ का परम कर्तव्य है, दादी अम्मा का, नानी का, मासी का, माँ का, इन चारों स्त्रियों का परम कर्तव्य है कि तुम अपने बच्चों को सोते समय एक कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी? राम जी की कहानी। राम जी वन में गए, क्यों वन में गए, किसने भेजा, ताड़का को मारा, पूतना को मारा, रावण को मारा, ये सारी चर्चाएं 2-2 मिनट की शॉर्ट करके आप, राम कथा है, कृष्ण कथा है, शिव जी की चर्चाएं हैं, जो आपको याद है। इसलिए आप सत्संग करेंगे तो बच्चों को ज्ञान दे पाएंगे। ये 2-2 मिनट की कहानियां बच्चों को याद कराइए। हिरण्याक्ष था बेटा, उसने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, तब बारह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारा। बच्चे को भी अच्छा लगे, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, ये कौन थे, आप जवाब देते जाइए। गणेश जी की कहानियां सुनाई। गणेश जी की 2 पत्नियां थी। एक बार गणेश जी शंकर जी माता पिता की परिक्रमा लगा रहे थे। ये सब कहानी आपको याद है? कोई नई बात है? सुनाते नहीं, वो शेर चीता की सुनाते रहते हैं बच्चों को। आप ही तो संस्कार बिगाड़ते हैं बच्चों के, बाद में रोते हैं, है ना? रोज कहानियां सुनाया करिए, एक कहानी रोज सुनाइए बच्चों को। वो कहानियां नहीं है, किसान खेत में बीज डालता है कि नहीं, बस ये समझना कि आप कहानियों के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार का बीज बो रहे हैं। यही संस्कार बच्चों को बचपन से सिखाएं कि राम जी ने पिता की आज्ञा मानकर, माँ की आज्ञा मानकर 14 साल के लिए वनवास चले गए। श्रवण की कहानी आपने कभी बच्चों को सुनाई? फुर्सत कहाँ आपको? सास बहू साजिश देखने से, टीवी देखती रहती हो। बच्चों को कौन सुनाएगा? श्रवण की कहानी कौन सुनाएगा? ये बचपन में सीख जानी चाहिए बच्चों को श्रवण की कहानी। श्रवण श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की श्रवण की पत्नी पता क्या करती थी? श्रवण की पत्नी एक ही चूल्हे पे, एक ही बर्तन पे 2 प्रकार का भोजन बनाती थी। उसके पास एक बड़ा सा बर्तन था मिट्टी का, उसके 2 पेट थे। मुंह ऊपर से देखने में एक था, बट पेट 2 थे। एक तरफ वो खिचड़ी बनाती थी और दूसरी तरफ खीर बनाती थी। खीर बनाती थी अपने लिए और अपने पति के लिए, और खिचड़ी बनाती थी ससुर और सास के लिए। और खिचड़ी का रंग एक सा होता था खीर जैसा। वो छाछ जानते हैं, मही, मट्ठा, छाछ में चावल डाल देती थी और नमक डाल देती थी, तो वो बन जाती थी खिचड़ी। आप क्या बोलते हैं उसे? थी। और दूसरी तरफ दूध डालती थी। दोनों का रंग सफेद होता था, मतलब कोई जान नहीं सकता था कि ये खीर है और ये खट्टी, एक मीठी थी एक खट्टी थी, बस। और आमने सामने श्रवण बैठा करते थे। श्रवण के माँ बाप अंधे थे। अच्छा, श्रवण के माँ बाप अंधे क्यों थे आपको पता है? कभी जानकारी हुई आपको? नहीं, आज हम बताएंगे आपको। हुआ क्या था, एक सेठ जी थी। कई लोग हमसे पूछा करते हैं श्रवण के माता पिता का नाम क्या है? श्रवण के माता पिता का नाम कहीं आया ही नहीं। क्यों नाम नहीं आया, इसका कारण मैं बोलता हूं, समझिएगा ध्यान से। एक सेठ था, उसके यहाँ एक काम वाली आती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन।
वो सेठ जो था वो देखता रहता था कामवाली को, उसका दिमाग खराब हो गया और कामवाली से इसको प्यार हो गया। दोनों आओ, क्यों सेठ जी आपने इसको गलत निगाहों से देखा? हुजूर गलती हो गई, क्षमा करो। उसको भी पूछा क्यों तुमने इसे गलत निगाहों से देखा? हाँ, हमारा पति हमें बिल्कुल प्रेम नहीं करता, घर में बैठा निकम्मा बैठा रहता, हमसे काम कराता है। राजा बोले ठीक है, तुम दोनों को अब साथ में ही रहना पड़ेगा, तुम दोनों शादी कर लो। राजा ने निर्णय दिया, तुम दोनों अब साथ में रहो, तुम दोनों प्रेम से रहो। पर तुमने, एक स्त्री ने एक पुरुष को गलत निगाहों से देखा, एक पुरुष ने एक स्त्री को गलत निगाहों से देखा। राजा बोले कि अब तुम लोगों को हम अपने राज्य में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि तुम रहोगी तो फिर दूसरे और बिगड़ेंगे। ऐसे चरित्रहीनों को हम अपने राज्य में जगह नहीं देंगे। यही तुम दोनों की आंखें, क्योंकि आंखें ही बिगड़ी ना, आंखें बिगड़ती है तब नियत बिगड़ती है। शुरुआत यहां से होती है, याद रखिएगा। जीवन में जब कोई बिगड़ता है, आप बिगड़ते हैं, आपका मन बिगड़ता है, शुरुआत कहां से होती है? यहां से, आंखों से। राजा ने दंड दिया, तुम्हारी आंखें, दोनों की आंखें फोड़ दी गई और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। मतलब राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया। वो दोनों, जब राजदंड मिला तो उन दोनों के अंदर बड़ा प्रायश्चित, पश्चाताप, घृणा होने लगी। राम राम, हम भोगों के चक्कर में राज्य से निकाल दी गई। अब वो दोनों गंगा के किनारे जाकर कुटिया बनाकर दोनों अंधा अंधी रहने लगे। उन्हीं अंधा अंधी से जो पुत्र हुआ, उसी पुत्र का नाम था श्रवण। बाद में उनकी बुद्धि सुधर गई थी और वो गंगा के तट पर रह के दोनों प्रेम से भगवत भजन करने लगे थे, ईश्वर को याद करने लगे थे। जो पाप किया था उसका प्रायश्चित करना चाहते। हे विधाता हमें माफ करो। जैसे कोयल की खदान में कभी कभी हीरा, ऐसे उन अंधा अंधी के गर्भ से श्रवण जैसा पुत्र पैदा हो गया। श्रवण पति क्या होता है? भगवान। पति भगवान है। अब पति भगवान है तो पति की माँ और पति का पिता कौन हुआ? वो कौन हुए? वो आपके सास ससुर नहीं है, वो आपके भगवान के भगवान है ना? बेटे के लिए माँ बाप क्या होते हैं? भगवान। तो फिर आपके पति भगवान, तो आपके पति के भगवान उनके माँ बाप, तो वो आपके भगवान के भगवान। इस दृष्टि से आप देखने लगेंगे अपने घर परिवार को, तो आपका घर घर नहीं रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा। बहू को तब तक समझाए जब तक वो समझे, ना समझे तो फिर नहीं समझाना चाहिए। माँ बाप भी बेटों को तब तक समझाएं जब तक वो समझे, नहीं समझे तो फिर छोड़ देना चाहिए, है ना? कभी कभी रोटी कड़वी लगने लगती है। बताओ रोटी कड़वी कब लगती है? रोटी कड़वी किस स्थिति में लगती है? हा? जब बुखार होता है, राइट। जब बुखार आती है हमें या मलेरिया आदि बिगड़ जाता है, तब रोटी कैसी लगती है? कड़वी। क्या रोटी कड़वी है? रोटी कड़वी नहीं है। बुखार है इसलिए आपका मुंह कड़वा है। मुंह कड़वा है इसलिए क्या लग रही है? सोचिए, जब आपको रोटी कड़वी लगने लगे, सब्जी कड़वी लगने लगे, दाल चावल कड़वा लगने लगे, तो समझ लेना कि भयंकर बीमारी हो गई है, जल्दी से इलाज कराइए। ऐसे ही जब माँ बाप की बात कड़वी लगने लगे, गुरुजनों की बात कड़वी लगने लगे, तब समझ लेना कि आपका सर्वनाश होने का टाइम नजदीक चल रहा है। बच्चों को, कई बार बच्चों को माँ बाप की बात क्या लगती है? क्या लगती है? कड़वी। जो बेटा माँ बाप की बात नहीं मानता, कड़वी लगती है। तुम चुप रहा करो, मत बोला करो। अब इस बच्चे का नाश, कहते हैं विनाश काले विपरीत
बुद्धि, अब इसके नाश का टाइम नजदीक है। माँ की बात, पिता की बात, गुरु की बात, अच्छे लोगों की सही शिक्षाएं, सही बातें तुम्हें बुरी लगने लगे और गलत दोस्तों की बातें तुम्हें अच्छी लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे सर्वनाश का टाइम बहुत करीब है। अभी भी जान जाओ, अभी भी सीख जाओ। इसलिए सदा माँ बाप की और गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, कभी इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। और मैं आप लोगों को शांति के लिए, आप लोग बड़े परेशान रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, बहुत घायल से रहते हैं। कई बार सास चिल्लाती रहती है, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं, हमारी बहू, बेटा सुनता नहीं, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, बहू। अब नहीं सुनती तो मत सुनने दो ना, आप समझ लो, क्यों पीछे पड़े हो। अब उसको मत सुनने दीजिए, अब उसको आप नहीं समझा सकती, अब उसको समय समझाएगा। याद रखना मेरी माँ, इंसान जो नहीं समझा पाता, समय अच्छे से समझा देता है। समय, जब समय की मार लगती है ना तो अच्छे अच्छे भी सुधर जाते हैं, लगती है कि नहीं। गुरु अपने तरीके से सिखाता है, माँ बाप अपने तरीके से समझाते हैं और समय अपने तरीके से समझाता है। माँ बाप की तुम ना मानो, गुरु की ना मानो, पर समय जब मनवाता है ना तो अच्छे रावण जैसे मान जाते हैं। समय बलवान है, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। जो अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, वही अर्जुन आखिरी में भीलों से हार गए हैं। ये समय है, समय समय पे होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, ये समय समय की बात है। जब तालाब खाली होता है ना तो चींटियां आकर के मछली को खाती हैं, मछली मर जाती है, तड़प तड़प के मछलियां मर जाती हैं तो चींटियां जाकर के मछलियों को खाती हैं। आज समय चींटियों का है और वही तालाब जब भरता है तो मछलियां आकर के चींटियों को खाने लगती हैं। कल तुम्हारा वक्त था, आज हमारा वक्त है, वक्त सबका बदलता है। इसलिए जब तुम्हारा वक्त हो तो किसी का दिल ना दुखाना, किसी के साथ अत्याचार ना करना, किसी का अनादर ना करना, अपने धन का, अपने दौलत का, अपने बल का, अपनी प्रतिष्ठा का रुतबा ना दिखाना, गर्मी ना दिखाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगता। मैंने करोड़पति को रोड पे देखा और रोडपति को करोड़पति बनते देखा। समय किसका बदल जाए, कब बदल जाए, ईश्वर किस प्रकार समय बदलाता है ये भी किसी को नहीं पता। समय बदल जाए, सही है नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा, वो एक स्त्री थी, वो ट्रेन में गाना गाया करती थी। अभी आजकल वो फिल्मों में गाना गा रही है, रानू। समय है ना, समय रंग को, राजा और राजा को। चलिए, एक रानू टंडन की, रानू की बात बताया मैंने, और एक हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री, क्या समय था उनका, क्या रुतबा था और आज क्या है। अर्शों से फर्शों में और फर्शों से अर्शों में किसने पहुंचाया, भूतपूर्व हमारे गृह मंत्री। क्या हालत है आज उनकी, जेल में है, और ट्रेनों में गाना गाने वाली आज आलीशान महलों में है। ये क्या है, ये समय नहीं तो क्या है। समय किसे कहां पहुंचा दे, कैसे पहुंचा दे, कौन जानता है। इसलिए आपके पास, गृह मंत्री जी के पास 20 लाख करोड़ की संपत्ति थी। सोचिए, जिसके पास इतनी संपत्ति वो जेल में है। अर्थात जड़ भरत के नाम से सृष्टि जानने लगी। क्या नाम पड़ा, जड़, जड़ मतलब मूर्ख, जड़ भरत। पिताजी मर गए, भाइयों ने रखा, भौजाइयां खाना देती हैं तो बासी रोटी देती नमक के साथ, और को भी 1000 ताने मारती हैं। एक दिन भाइयों ने कहा, जाओ धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना, चिड़ियां पूरी धान चुग जाती हैं। भरत जी गए जंगल में, बाजा बजा बजा के कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भरत जी बजा बजा के सबको करे खाओ। भाइयों ने आया, निकम्मा किसी काम का नहीं, चिड़िया उड़ाने के लिए बिठाया था, बैठा खिला रहा, घर से निकाल दिया, चल किसी काम का नहीं, निकम्मा है।
घर से निकाल दिया। भाइयों भरत जी को लगा चलो ये अच्छा हुआ, घर से निकाल दिया, बढ़िया हुआ। मैं घर से भाग जाता तो लापता के पोस्टर चिपकवा देते, इसलिए इन्होंने भगाया है। अब कोई झंझट नहीं, ये कंप्लेंट भी नहीं कराएंगे पुलिस में। अब भरत जी निश्चिंत होकर भगवान को याद कर रहे हैं। जंगल थे, जंगलों में जाते हैं और प्रेम पूर्वक भगवान को याद करते हैं। तब खाई थी, उसके चक्कर में देखो मृग बनना पड़ा, फिर आज ये दशा हुई। भगवान को भूल गए थे, मृग को याद किया था, तो फिर से देखो ये। हाँ, आप लोग भी यदि भगवान को भूल के दुनिया को याद करेंगे ना तो फिर मुंह की खाएंगे आप। भरत जी महाराज अब नहीं खाना चाहते। दूध से जला हुआ बालक, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी भूख भूख के पीती है, बस समझ लीजिए आप। भरत जी महाराज निश्चिंत होकर बैठे थे। एक दिन उनके साथ एक घटना घटी। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण नाम था। रहुगण वो पालकी पर राजा था, चढ़ के जा रहा था। उसी समय उनका एक कहार बीमार पड़ गया। तो भरत जी हट्टे कट्टे मोटे ताजे थे, तो भरत जी को बोले आओ तुम मेरी पालकी उठाओ। कहारों ने लगा दिया भरत जी को, भरत जी चल पड़े। आगे चींटियों का समूह था, भरत जी को लगा पांव रखूंगा सारी मर जाएंगी, तो भरत जी ने छलांग लगाई। भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकरा गई। अब राजा रहुगण गुस्सा हो गए, अरे भाई कौन है उछल कूद कर रहा, जानता नहीं मैं कौन हूँ। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। कहारों को बोला समझाओ उसे। समझाया, राजा बड़ा खतरनाक, सीधे सीधे चलो मार डालेगा। भरत तो संत थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे फिर चींटियों का समूह था, भरत जी ने फिर छलांग लगाई और अपनी छलांग इतनी तेज थी कि राजा रहुगण के पालकी सिर्फ ऐसी लगी, रक्त बहने लगा, रक्त की धार बह गई। राजा रहुगण अब पर्दा हटाकर देखा कौन है। कहारों ने कहा ये हट्टा कट्टा बैठा है। अब भरत जी पर व्यंग छोड़ रहा है रहुगण, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा वजन नहीं उठा पा रहा है, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, आज मैं तुझे मारूंगा। भरत जी को लगा कि मैंने जीवन में कभी बोला नहीं। अच्छा भरत जी ने पूरी जिंदगी में बात नहीं की किसी से, उनको लगा बात करूंगा फंस जाऊंगा, बात ही नहीं करते थे वो। पर भरत जी को लगा कि आज मैंने इसकी पालकी कंधे पे उठाई है, और संत जिसका भार उठा लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। भरत जी को लगा बोलना पड़ेगा। तब भरत जी ने पहला वाक्य रहुगण से कहा, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो शमे स्याददि वीरभार गन्तुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रबादः। भरत जी ने कहा राजन आपने कहा हमें मारोगे, पहले ये बताओ आप मारोगे किसे, शरीर को या आत्मा को? मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? कौन मरता है भाई? किसकी मृत्यु होती है? शरीर की। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मैं कौन हूं? भरत जी ने कहा आप कौन है, शरीर हैं या आत्मा है, कौन है आप बताइए। अब मैं जो प्रसंग बोलने जा रहा हूं ये भागवत का सबसे कठिन प्रसंग है। यदि आपकी समझ में आए तो बहुत सावधानी से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझाया जाए। विषय बड़ा गंभीर और बड़ा कठिन है, इसलिए आप कोशिश करिएगा, नहीं तो ये सिर के ऊपर से जाएगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मैं ये पूरा प्रसंग समझाने के बाद आपसे प्रश्न भी करूंगा, इसलिए हर बात को गंभीरता से सुनिएगा ताकि जवाब दे सकें। इस प्रकार से सुनिएगा। मैं पहले बहुत प्यार से समझाऊंगा और बाद में बहुत प्यार से पूछूंगा आपसे, तब तो समझाने का फायदा है, इसलिए सुनिएगा। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है, इस विषय को समझ लिया तो अपने आप को जान लो। इसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, इसी को कहते हैं आत्मबोध, आत्मज्ञान। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर बना है शरीर। जब हम मरते हैं तो लोग हमें जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं, तो ये 5 तत्व कहां चले जाते हैं? ये 5 चीजें कहां चली गई? 5 चीजें 5 में मिल गई। पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, जल जल में। जो तत्व जिस से मिला था वो तत्व वहां जाकर मिल गया। तो शरीर 5 तत्वों का बना था, वो 5 में जाकर लीन हो गया। आत्मा कहां से आई थी?
आत्मा क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा क्या चीज है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी गा रहे हैं ईश्वर अंश। आत्मा क्या चीज है वो समझिएगा। आपने दर्पण देखा हो, दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? दर्पण में आपके सामने दर्पण है, आपकी शक्ल दिख रही है, जो दर्पण में दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिबिंब। वो आपका क्या है? वो हमारा, हम हो गए बिंब, और जो दर्पण में दिख रहा है वो हो गया प्रतिबिंब। बिंब है तो प्रतिबिंब है, बिंब ही ना होता तो प्रतिबिंब भी। मैं हूं ना तब तो मेरी शक्ल है, मैं नहीं हूं तो मेरी शक्ल कहां से आएगी दर्पण में? तो जो दर्पण में दिखता है वो मेरा प्रतिबिंब है। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है ये ईश्वर का प्रतिबिंब ही हम सबके भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। कैसे? बोले आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। कैसे? बोले आप घड़े में पानी भर के रख दो तो हर घड़े में ना एक सूर्य नजर आएगा आपको। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तो सूर्य की परछाई प्रतिबिंब दिखता है। कभी देखा आपने? घड़े पे सूर्य का प्रतिबिंब, पूरा सूर्य दिखता, गोल दिखता ना मैया? हाँ जी, वो सूर्य नहीं होता, वो सूर्य का प्रतिबिंब होता। ऐसे हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर लिया, गुरुजी आज के 100 साल पहले हिंदुस्तान की जनसंख्या मात्र 1 करोड़ थी, 10 करोड़ थी। आज 135 करोड़ जनसंख्या है। गीता में लिखा है आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। ना आत्मा का जन्म होता ना आत्मा की मृत्यु होती। जब इसका जन्म ही नहीं होता तो पहले 10 करोड़ की आबादी थी, आज 135 करोड़ की आबादी है। इतनी सारी आत्माएं आ कहां से गई? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो ये जनसंख्या दिनों दिन बढ़ कैसे रही है ना? तो इसका कारण है, आप कभी दर्पण की दुकान पे जाएंगे तो जितने दर्पण वहां पे होंगे सारे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा कि नहीं? आप एक हैं, आप एक हैं, 1000 दर्पण आपके सामने होंगे तो आपके 1000 प्रतिबिंब हो जाएंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब चाहिए। हो जाएंगे। प्रतिबिंब हजारों हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 10,000 भी हो सकते हैं, है ना? ऐसे ही आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है ना? वो कितने भी अधिक हो सकते हैं और कितने भी कम हो सकते हैं, वो प्रतिबिंब। अच्छा, दर्पण यहाँ छातों में दिख रहा है, अब दर्पण हटा लो, कहां चला गया? प्रतिबिंब कहां चला गया? बताओ, प्रतिबिंब कहां चला गया? प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया, यहीं से निकला था। हटा तो क्या हुआ? प्रतिबिंब जो है बिंब है, बिंब ही प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ही बिंब। अब ये समझिए कि वो आत्मा ईश्वर के भीतर से निकलती है प्रतिबिंब, और हम सबके भीतर में आती है, हम एक्टिव हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, और वो आत्मा गई हम मर जाते हैं। तो आत्मा निकल गई, ईश्वर में मिल गई, शरीर 5 तत्वों का 5 तत्व मिल गया। अब ये बताओ मरा कौन? मृत्यु की आप कहते हो मर गया, मर गया, कौन मरा ये बताओ? आत्मा कभी नहीं मरती, और शरीर 5 तत्वों का था, 5 में मिल गया, मरा थोड़ी। कौन मरा? मरा कौन? सीधी बात यह है कि मृत्यु होती ही नहीं, कोई मरता ही नहीं। देखिए ना, प्रैक्टिकल देखिए, 5 तत्व 5 में जाकर मिल गए, आत्मा परमात्मा मिल गई, मरा कौन? अज्ञानवश हम कहते हैं मर गया। और समझाऊंगा भाई, लड़की सिलीगुड़ी की है, शादी हो गई दिल्ली में, तो लड़की ससुराल चली गई, ससुराल चली गई तो अपना घर परिवार आंगन सब छोड़ के गई कि नहीं? ऐसे ही ये संसार हमारा मायका है, और वहां गोविंद हमारा ससुराल, वहां ससुराल है। हम सभी मायका छोड़ के ससुराल जाते हैं। लोग कहते हैं मर गया, मरा नहीं पागल, मायका छोड़ के ये ससुराल की यात्रा है तुम्हारी। जाता नहीं दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के।
कहते हैं जैसे हम कपड़ा, पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहन लेते हैं, वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता के 11वें अध्याय में ये बात बहुत बढ़िया भगवान ने कही है। तो आत्मा क्या है और शरीर क्या है, ये बात आपने समझ ली। आइए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया कि महाराज जी, फिर हमने जो पाप किया, जो पुण्य किया, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन बना? आपने जो पुण्य किए हैं, जो पाप किए हैं, वो पाप और पुण्य भोगेगा कौन? बताइए, सुख दुख किसे होता है? सुख का फल कौन भोगता है और दुख का फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? हमारे सुख और दुख का फल ना तो शरीर भोगता है। अच्छा, शरीर को सुख दुख होता है क्या? यहाँ पर मच्छर काट दे, फोड़ा हो जाए तो दर्द किसे होता है? बताइए, दर्द किसे होता है? दर्द आत्मा को नहीं होता। आत्मा दर्द से, सुख दुख से परे है, उससे कुछ नहीं होता। शरीर भी जड़ है, आत्मा निकल गई तो कुल्हाड़ी से काट दो, क्या हो रहा? कुछ नहीं। फिर दर्द किसे हुआ? किसे होता है? बोलो, उत्तर दो, गलत ही सही बोलो, पर किसको होता है? आपको प्रमाण सहित देता हूं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जी को एक बार कैंसर हुआ था। उनकी हिस्ट्री कभी पढ़ के देखिएगा, आपको मिलेगा। आर्यभट्ट जी को एक बीमारी हुई थी भयंकर। आज के जमाने में उसे कैंसर कहते हैं, उस जमाने में कुछ और कहते थे। वैद्य जी को उस प्रकार, उस जमाने में डॉक्टर नहीं हुआ करे। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। विषय बड़ा कठिन है, आप कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता। आर्यभट्ट जी को कैंसर हुआ, वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने कहा कि आपको बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। भट्ट जी ने कहा कर दो। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। यदि ऑपरेशन करना था तो फिर यूं ही फाड़ना पड़ता, यूं ही चीरा लगाना पड़ता, यूं ही। अब सोचिए कि आपको बिना बेहोश किए कोई फाड़े है तो कितना दर्द होगा। वो दर्द और कई गुना बढ़ जाएगा। भट्ट जी बोले आप करो। भट्ट जी लेट गए और भट्ट जी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। उनने अपने दिमाग में बहुत बहुत कठिन एक सवाल ढूंढ लिया। अब पूरा मन उसी का उत्तर प्राप्त करने में लगा दिया। यहाँ वैद्य जी ने फाड़ा, दवाई भरी, टांके लगाए और वहां उनका माइंड सवाल के हल की ओर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 2 घंटे बीत गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन सफल बनाया और वहां भट्ट जी का भी उत्तर मिला। भट्ट जी उठ के बैठे, भाई आपने ऑपरेशन नहीं किया? ऑपरेशन हो गया। अरे ऑपरेशन हो गया। अब थोड़ी देर बाद उनको दर्द हुआ। हाँ, अब हुआ ऑपरेशन, यहाँ दर्द लगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। भट्ट जी को इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, चीरा फाड़ी सब हो गई, पर उनको दर्द क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि उनका मन कहीं और था, है ना। वो सवाल का हल निकालने में लगे थे, उनका पूरा मन वहां था। इसका अर्थ है कि सुख और दुख का कारण ना तो आत्मा है, सुख और दुख का कारण ना तो शरीर है। सुख दुख का कारण केवल देर के लिए आप दर्द भूल जाते हैं। कोई टीवी में सीरियल देखने लगे तो आप थोड़ी देर के लिए अपना दर्द, अपनी पीड़ा भूल जाते हैं कि नहीं? क्यों भाई? दर्द तो था, आप कराह रहे थे, चिल्ला रहे थे, दर्द है, दर्द है। थोड़ी देर के लिए मन लगा वहां पे, यहां से मन हट गया, मन वहां लग गया तो दर्द खत्म कि नहीं? हाँ, इसका अर्थ है दर्द तो भाई थोड़ा तो है, पर मन हट गया ना तो दर्द समाप्त हो गया। मन यदि शरीर में होगा तो दर्द का अनुभव होगा, सुख और दुख का अनुभव होगा। इसलिए सुख और दुख ना शरीर को होता है ना आत्मा को। सुख दुख केवल मन की बातें हैं भक्तों। मन ही इसका भोक्ता होता है, मन ही चक्कर में डालता है आपको। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
झंझट किसकी है बताइए? झंझट किसकी है? मन की। सारी समस्याएं कहां से उत्पन्न होती हैं और समाप्त कहां होती हैं? मन से। मन भाग रहा है तो गलत है और शांत हो गया तो अच्छा। मन में कामनाएं ज्यादा हैं तो गलत है और मन की कामनाएं मिट गई तो अच्छा। भाई उदाहरण समझिए ना, एक लोहा है, पानी में डालो डूब जाता है, पर वही लोहा नाव पे लगा है, जहाज पे लगा है, कील बन करके, चेयर बन करके, तो क्या वो डूब रहा है? लोहा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा नाव से जुड़ जाए ना तो पार भी लगा देता है। ऐसे ये मन लोहा है, ये मन सत्संग से अलग हुआ तो डूब जाएगा और डुबा देगा, और ये मन सत्संग से जुड़ गया तो भवसागर से पार लगा। दान धर्म भागवत, इसका फल कौन भोगेगा? गुरु जी कहते हैं गलत करोगे तो नरक जाओगे, फिर नरक कौन जाता होगा? अच्छा, हम मर के कहां जाते हैं? आपके दिमाग में भी कभी कभी ये प्रश्न खड़ा होता होगा कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम मर के सबसे पहले कहां जाते हैं? क्या होता है मरने के बाद? ये प्रश्न आज मैं आपको बताऊंगा कि मृत्यु के बाद आपके साथ, मेरे साथ क्या होगा, वो मैं क्या शास्त्रों में वर्णन है वो आपको सुनाऊंगा। उसके पहले एक बात बहुत जरूरी है, वो सुन लीजिए। हमारे शरीर कितने होते हैं पहले ये समझ लीजिए। आपके शरीर कितने हैं बताइए? मैया जी, ओ मैया नींद आ रही है, सो जाना, लोरी सुनाएंगे आपको। बताइए हमारे शरीर कितने होते हैं? हाँ, हम सबके 3 शरीर होते हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, ये जो बैठा है, इसे कौन सा शरीर बोलते हैं? बोल के बताओ। स्थूल बोलो। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, बोलो। एक होता है कारण शरीर, बोलो। कारण शरीर। कारण शरीर का ज्यादा महत्व नहीं है, कारण शरीर चिता के साथ जल जाता है, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। 2 शरीर की बात करते हैं, एक स्थूल शरीर अर्थात ये, एक सूक्ष्म शरीर। आपके पास 2 शरीर रह जाते हैं मृत्यु के समय। इनका ज्ञान होना आपको अभी आवश्यक है। स्थूल शरीर कौन सा है? ये। एक सूक्ष्म शरीर होता है। आपने कभी अपने सूक्ष्म शरीर को देखा? आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। आपने कभी अपना सूक्ष्म शरीर नहीं देखा होगा, आज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लोग जब सोते हैं, अपने कमरे में सोते हैं, खिड़की दरवाजा बंद करके सोते हैं, और सपने में चले गए हरिद्वार। सपना देखा ना आपने? स्वप्न देखते हैं कि नहीं? स्वप्न में हरिद्वार, गंगा मैया जय हो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। अब सुबह आप बता रहे, सुनो आज मैंने सपना देखा था, गंगा जी में गया, फिर मैं बिहारी जी वृंदावन भी गया, बिहारी जी का दर्शन किया, मैं वृंदावन की परिक्रमा। आप तो सिलीगुड़ी में सोए थे, भैया हरिद्वार कैसे चले गए? और रात भर में घूम घाम के आ भी गए, और आपको याद भी, आप बता भी रहे हैं। अब आपसे प्रश्न है कि जब आप स्वप्न देख रहे थे तब आपके पास हाथ, पांव, आंख, कान, नाक सब था या नहीं? कभी कभी सपने में आप दौड़ते, कभी कभी सपने में भागते, चीखते, चिल्लाते, रोते, हंसते हैं। आप तो सो रहे हैं ना भैया जी, फिर ये भाग कौन रहा? कौन है ये? कौन है ये? इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं। ये जो मन है ना हमारा मन, ये मन ही सूक्ष्म शरीर है। कई विद्वान सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं। तो आप जब मर जाते हैं तब हमारा स्थूल शरीर मिटता है, पर वो सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मिटता। अब क्या होता है, जब मैं मरता हूं तो मेरा सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न देख रहा था, स्वप्न का दृष्टा कौन है? कोई आपसे पूछे कि स्वप्न का दृष्टा कौन है, स्वप्न कौन देखता है, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? सूक्ष्म शरीर।
मन। अच्छा, मन में जो सोच कर सोते हैं ना, कभी कभी वही दिख जाता है, क्योंकि मन ही उसका कारण है। चलिए, अब मैं मर गया, लोगों ने चिता पर रख के जला वला दिया आत्मा। अब क्या हुआ मरने के बाद? चलिए चलते हैं, मरने के बाद आपको और मेरे साथ क्या होगा उस बात को आज ही कर लेते हैं। जब मैं मरता हूं तो मेरी मृत्यु के बाद आत्मा निकल जाती है, और आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में उस मन के साथ मिल जाती है। वो जो मन था सूक्ष्म शरीर, मन और आत्मा एक हो जाती है, मिल जाए। जैसे आत्मा मेरे अंदर है, ऐसे सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा चली जाती है, और वही सूक्ष्म शरीर ऊपर से बैठा आपको देखता रहता है। जब तक आपका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक आपका सूक्ष्म शरीर वहीं रहता है। वो देखता रहता है कि मेरे परिजन कैसे रो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, सब आप बहुत आराम से देखते हैं। और देखते बस नहीं है, आप भी रोते हैं, राम राम, कितना सुंदर वक्त दिया था ईश्वर ने, सब कुछ कर सकता था मैं, पर कुछ नहीं करा। अब आप चाहोगे ना कि आप किसी को एक गिलास पानी पिला दो, तो आप चाह सकते हैं, परंतु पिला नहीं सकते। आप चाह सकते हैं कि मैं किसी का आंसू पहुंच दूं, पर पहुंच, क्योंकक्योंकि बिना पाप के दुख नहीं होता और बिना पुण्य के सुख नहीं होता। बिल्कुल अटल सत्य है, अटल सत्य। आप इसलिए कहा करता हूं, पुण्य करते जाइए, पुण्य करते जाइए, किसी के साथ गलत ना करें। जवाब वहां देना पड़ेगा, वहां सिर झुक जाएगा। इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है ना, तो अधिकारियों को जवाब देते नहीं बनता। सोचिए, यहाँ के लोगों को जवाब देते नहीं बनता। जब जगन्नाथ तुमसे प्रश्न करेगा तो क्या जवाब होगा आपके पास? जगत का नाथ पूछेगा, क्या जवाब दोगे आप? आपके गुनाहों का हिसाब मांगेगा, आपके कर्मों का हिसाब मांगेगा। तुमने ये गलत क्यों किया था? तुम्हें इसलिए मानव का तन दिया, मछली मार मार के खा रहे हो, मुर्गी मार मार के खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, इसलिए तुम्हें भेजा था। हर पाप का फल तुम्हें मिलेगा, हर कर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी। इसलिए कोशिश करिएगा किसी के साथ गलत ना हो। आज बहुत गलत करते हैं लोग, समझते नहीं, गलत करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। सिलीगुड़ी की कथा 4 तारीख से शुरू हुई। इसके पहले मैं भाटापारा में कथा सुना रहा था, वो टीवी पर लाइव थी। इसके बाद 13 तारीख से भी टीवी पे लाइव हुई। वहां जिन्होंने कथा कराई, उन्होंने मुझे सच्ची घटना सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुजी, मेरा आंध्रा में कारोबार है। एक सज्जन ने मुझे सच घटना सुनाई, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आंध्रा में मेरा एक काम है, मैं बिजनेस के सिलसिले में आंध्रा जाता रहता हूँ। एक बार मैं एक होटल में भोजन करने गया, तो वहां पर मैं जाके देखा तो एक बूढ़ी महिला, बूढ़ी स्त्री जिसके वस्त्र फटे थे, मैले थे, गंदे थे, वो स्त्री वहां होटल में बर्तन धुलती थी। एक दिन वो स्त्री बर्तन धुलने के बाद बाहर बैठी थी, तो मैंने पूछ लिया कि आप यहाँ बर्तन धुल रही हैं, आप कौन हैं, क्या हैं आप, अपने बारे में बताइए। आज की सच घटना बोल रहा हूँ। वो स्त्री से मैं आपको मिला भी सकता हूँ। वो स्त्री जो फटे कपड़े पहनी थी, उसने कहा कि मेरे 5 बेटे हैं, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छी पोस्ट में है, 5 बच्चे हैं। और मैं उन 5 बच्चों की अभागिन मां हूं। मेरे पति जब गुजर गए तो मेरे बच्चों ने मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया। 5 बच्चों ने एक मीटिंग करी और कहा कि 2-2 महीने हम 5 माँ को रखा करेंगे। 2-2 महीने बच्चों ने रखा। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू ने कहा कि ना हम माँ को 2 महीने नहीं रख पाएंगे। तो बड़ा बेटा हट गया, 4 बेटों ने रखा। फिर 2 बेटे हट गए, 3 बेटों ने 2-2 महीने रखा। 2-2 महीने वो मेरी सेवा करते। ऐसे करते करते
3 बेटा हटे, 2 बेटे हटे, आखिरी में सबसे छोटे बेटे ने मुझे 4 महीने तक रखा। उसके बाद बहू ने हाथ खड़े कर दिए, मैं आपकी माँ को रख नहीं सकती, तो बेटे को ना चाह करके भी मुझे घर से निकालना पड़ा। मेरे बेटे ने, वो देखिए वो माँ जहाँ होटल थी ना, उसके सामने उस उंगली करके बताई, वो देखिए वो बंगला बना है, वो मेरे नाम है अभी भी। उस बंगले की रानी मैं हूँ, वो बंगला मेरा है, पर मैं इस होटल में बर्तन मांजती हूँ। क्यों बर्तन मांजती हूँ? कोई संपत्ति नहीं है आपकी, ना ना, सारी संपत्ति बच्चों ने जब वो सेवा करते थे तो साइन करा लिया था उन्होंने कागज पे, सारी संपत्ति उन्होंने ले ली। और मेरे बेटे कभी कभी यहाँ से निकलते हैं गाड़ियों से, तो मैं उन्हें देखती हूँ, तो वो बेटे मुझे देखते हैं तो मुंह उस तरफ कर लेते हैं। उन्हें अब मुझे माँ कहने में लज्जा आती है। अब किसी को वो कहते नहीं है कि ये मेरी माँ है, उनकी रेपुटेशन कम हो जाएगी, इमेज कम हो जाएगी, लोग अरे तेरी ऐसी माँ। मैं बर्तन धुलती हूँ, और जिस होटल में वो बर्तन धुलती थी ना, उस होटल का मालिक उसे होटल में खाने नहीं देता था। इन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं इसका पैसा देता हूँ, इसको यहाँ खाने दो। तो पैसा दो या ना दो, पर मैं इसे यहाँ बैठ के खाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये यहाँ खाएगी तो मेरे ग्राहक सोचेंगे बताओ इनको खिलाता। इसलिए इसे खाना दे देते हैं। तो ये फुटपाथ पे जाके रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड में जाकर सोती है, और जो आप लोग खाते हैं उसका जो जूठन बचता है, वो जूठन ये रोज खाती है। उस अभी ये 1 हफ्ता पुरानी बात है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। मैंने तुरंत कहा, मैंने उन्हें बोला कि आप आंध्रा जाइएगा तो अब उस माँ को लेके आइएगा। अब उस माँ को हम वृंदावन ले जाएंगे और उस माँ को अपने वृद्धाश्रम में रख के उस माँ की हम सेवा करेंगे। अब हम उस माँ के पुत्र बनेंगे। 5 बच्चों के होते हुए माँ किसी का जूठन खाए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सोचिए, ये मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये आज की सच घटनाएं हैं। आप कभी वृंदावन आना, उस माँ को मैं जल्दी से बुलाऊंगा अपने आश्रम में और वहाँ सेवा करूंगा। आप लोग जो सहयोग करते हैं, उन सहयोग से इन माँओं की सेवा होती है। सेवा कोई भी कर देगा मेरी माँ, लेकिन बच्चों का प्यार दे पाना, क्योंकि आज के जमाने में रोटी से काम नहीं चलता, प्रेम की बहुत जरूरत होती है। सबको प्यार चाहिए, सबको प्रेम, खासकर बुढ़ापे में माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। वहां प्रेम देने की कोशिश की जाएगी। उस माँ का भी आप वृंदावन बनाना तो मैं आपको उस माँ से मिलाऊंगा जिस माँ के साथ ये घटना घटी। आज भी वो माँ फुटपाथ पर सोती है, 5 बच्चों के होते हुए। ये कलयुग है, भगवान ना करे ये घटना आपके साथ घटे, इसलिए बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। संस्कारहीन बच्चे ऐसे ही होते हैं, संस्कारवान बच्चे श्रवण बनते हैं। तो वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, यदि आप 21,000 रुपए देंगे तो उस वृंदावन में इन तमाम माँओं की सेवा की जाएगी। वृद्धाश्रम जो वृंदावन में बन रहा है, ये दास अनिरुद्ध गोविंद की कृपा से जो काम कर रहा है, आप किसी एक माँ को गोद ले लीजिए। 21,000 आप देंगे तो उसे मैं बैंक में जमा कर दूंगा, और उसी के ब्याज से आजीवन जीवन भर एक माँ भरपेट भोजन करती रहेगी, आपके सहयोग से खाती रहेगी। किसी माँ को जूठन ना खाना पड़े, इसलिए आप सहयोग करिए। एक जमाना वो था जब माँ बच्चों को गोद ले लिया करती थी अनाथ आश्रम से, ये मेरा बेटा मुझे लाओ, मैं छाती से लगाती थी। एक जमाना वो था जब माँ बच्चों को गोद लेती थी अनाथ आश्रम से। अब समय बदल गया है, अब आप एक माँ को गोद ले लीजिए, आप एक माँ की सेवा का संकल्प ले लीजिए। आप किसी एक माँ की उंगली पकड़ लीजिए। बचपन में तो आपकी उंगली माँ ने पकड़ी ही होगी, आप किसी एक माँ की उंगली पकड़ लीजिए। अब वृद्ध माँओं के लिए आपसे सहयोग की मैं कामना करता हूँ। आप सब सहयोग देंगे तो ही वृंदावन में वो वृद्धाश्रम जल्दी से जल्दी बनकर पूरा होगा और वहां माँओं की सेवा जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाएगी। बहुत जल्दी वहां पर ऐसी वृद्ध माँओं की सेवा जिनको आप देख पाएंगे। कभी भी आप हमारे 21,000 देने से मेंबर बन जाएंगे, कभी भी आप वृंदावन आएंगे तो आपके वहां रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं जीवन भर रहेंगी। कभी भी आप आइए, और आपके बीच में भी कोई ऐसी माँ हो आपके जान पहचान अड़ोस पड़ोस में, तो ऐसी माँओं के बारे में जरूर हमें सूचना दें।
ऐसी माओ का सहारा ये दास अनिरुद्ध बनने को तैयार है। आपसे सेवा हो अपने माँ की तो करना, और ना हो तो माँ को जलील मत करना। माँ को हमारे पास भेज देना, मैं माँ की सेवा करूंगा। उन वृद्ध माओ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ऐसी तमाम वृद्ध माओ के लिए यदि आप थोड़ा सा सहयोग का हाथ बढ़ाएं। देखिए पहले जमाने में लोग पीपल का पेड़ लगाते थे, बट वृक्ष लगाते थे। आपने जो वृक्ष लगाए हैं मैया जी, भैया जी, आपने जो वृक्ष लगाए हैं, आप और हम भले चले जाएं संसार से, पर हमारे द्वारा लगाया हुआ वो वृक्ष रहता है कि नहीं? और हमारे जाने के बाद भी वो किसी को छाया देता है कि नहीं? देता ना, छाया भी देता है, फलदार है तो फल भी देता है। ऐसे आप और हम चले जाएंगे, पर आपका वो 21,000 जिंदा रहेगा, और वो किसी माँ को आपके जाने पर भी, मेरे जाने पर भी भोजन देता रहेगा। आप किसी एक माँ का सहारा बन जाइए, बस एक माँ का सहारा, एक माँ की उंगली आप पकड़ लीजिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो ईश्वर ने आपको देने